हाँ भाई, आगे सारे तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। पंचायत वेब सीरीज का सीजन 3 Amazon प्राइम ने रिलीज कर दिया है और मैं आ गया हूँ आपके लिए इसका एकदम प्यारा सा रिव्यू लेकर। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं फिर आज का भी प्रोग्राम। देखो भाई साहब, हर साल अलग अलग तरह की वेब सीरीज आती है, पर उनमें से बस पुत्तू सी कुछ ही होती हैं जिनको हम फैमिली के साथ देखकर इंटरटेन हो सकते हैं। और उन्हीं में से एक है हमारी पंचायत, जो हमें इतना हंसाती है कि पेट दर्द हो जाता है, कभी कभी इतना इमोशनल कर देते हैं कि भाई आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और कभी कभी तो नए ट्विस्ट और टर्न्स के साथ नई चीजें दिखाती है। बाकी इस थर्ड सीजन में हमें क्या नया देखने को मिलता है, ये जानने के लिए नजर डालते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी पर। इस वेब सीरीज के पहले 2 सीजन में हमें कहानी देखने को मिलती है फुलेरा गाँव की, जहाँ पर एक नए सचिव की एंट्री होती है और वो गाँव की लाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे चाहिए भाई एकदम शहरी लाइफ, मस्त इंजॉय कर सके जहाँ पर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से भाई वो सचिव इस गाँव में रुक जाता है। धीरे धीरे उसको ये गाँव पसंद आने लगता है। स्पेशली इस गाँव की एक लड़की है रिंकी, उससे प्यार मोहब्बत के थोड़े थोड़े उसके किस्से बढ़ने लगते हैं। बाकी लोगों से भी उसका रिलेशन आना काफी अच्छा होने लग जाता है। पर फिर उसकी लाइफ में एक ट्रेजेडी आ जाती है। भाई उसका विधायक के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद विधायक उसका ट्रांसफर करवा देता है। और यहाँ से शुरू होती है हमारे थर्ड पार्ट की कहानी, जहाँ हमारे सचिव जी का ट्रांसफर हो गया और एक नया सचिव आ जाता है। पर प्रधान और जो बाकी लोग हैं वो नहीं चाहते कि नई सचिव जो है वो ज्वाइन करे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पुराने सचिव की वापसी नामुमकिन हो जाएगी। इसलिए उसको अलग अलग बहाने से रोकने की कोशिश की जाती है। और उनकी किस्मत है ना, उसमें साथ भी दे देती है। अचानक इनके वहां का जो विधायक है वो भाई किसी अजीबोगरीब केस में ना फंस जाता है, जिसकी वजह से उसको जेल हो जाती है। जो हमारे पुराने सचिव है उसका ट्रांसफर रुक जाता है, और उन्हें जैसे इसके बारे में पता चलता है वो झट से इस गांव में टपक पड़ते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर देते हैं। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। रिंकी के साथ उनका रिश्ता और फलने फूलने लगता है। और फिर हमारे प्रधान जी और सचिव एक गलती के तहत पीएम घर आवास जो योजना होती है उसमें ना फुलेरा पश्चिम को ज्यादा घर दे देते हैं और फुलेरा पूरब को कम घर मिलते हैं। इसकी वजह से जो बनराकस है वो भाई पागल हो जाता है, तिलमिला जाता है और इस मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देता है, जिसकी वजह से है ना हमारे प्रधान जी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। और वो इसका फायदा उठाकर खुद प्रधान बनने की राह पर निकल पड़ता है। बताओ, बनराकस अब प्रधान बनेगा। और ऐसा करने के लिए जैसे विधायक भाई जेल से बाहर आता है, बनराकस चला जाता है उसके पास मदद मांगने, ताकि हमारे पुराने प्रधान की प्रधानगिरी हटा सके और खुद उस कुर्सी पर जाकर बैठ सके। भाई विधायक सोचता है बदला लेने का अच्छा मौका है और वो भी हाँ बोल देता है इस काम के लिए। जिसके बाद बनराकस और विधायक और हमारे पुराने प्रधान जी और सचिव में भाई एकदम जद्दोजहद शुरू हो जाती है कि बाकी जद्दोजहद में भाई कौन जीतता है कौन हारता है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो भाई आपको इस थर्ड सीजन को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये तो हो गई भाई इस वेब सीरीज की छुट्टू सी स्टोरी विदाउट स्पॉइलर। अब बात करते हैं भाई इस वेब सीरीज में हमें क्या अच्छी और बुरी चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज इस वेब सीरीज में हमें जो देखने को मिली वो है भाई एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। भाई कहीं से भी ना इस वेब सीरीज में हमें एंटरटेनमेंट की कमी नहीं लगी। कोई भी सीन हो, कुछ भी कहीं भी हो रहा हो, नहीं भी हो रहा हो ना, वहां पर आपको ना फुल एंटरटेनमेंट मिलता है। मतलब आप कहीं भी बोर नहीं होते हो। कुछ इमोशनल मूवमेंट्स को छोड़कर हर जगह आपका चेहरा ना खिलखिलाता रहता है देख कर कि हाँ भाई कितनी अच्छी तरह से वो चीजें पेश हो रही हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। तो एंटरटेनमेंट के मामले में भाई सुपर से भी ऊपर, बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको देखकर। दूसरी इसकी जो बढ़िया चीज थी वो थी भाई इसकी स्टोरी, एकदम बेहतरीन तरीके से लिखी गई। मतलब एक एक चीज को सही तरीके से लिखना अगर बॉलीवुड को सीखना है तो भाई वेब सीरीज को देख के सीखे। स्पेशली इस वाली वेब सीरीज को और गुल्लक को, कि इतनी बेहतरीन सादगी से ना अच्छी चीज लिखोगे तो लोग देखेंगे। पर भाई इनको कौन समझाए, छोड़ो, सुनने वाले तो किसी की है नहीं। बात करें एक्टर्स और उनकी एक्टिंग की, तो भाई पिछले 2 सीजन की तरह इस सीजन में भी जो लोग थे उन्होंने बेहतरीन काम किया। कुछ नए लोग इंट्रोड्यूस हुए, जैसा नया सचिव, विधायक की बेटी, जो बनराकस की जो टीम है उसको भाई काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला और वो भी काफी अच्छा था, जिसकी वजह से भाई काफी है ना भसड़ मची। और भसड़ बहुत जरूरी थी हमें एंटरटेन होने के लिए। बाकी टेक्निकल चीज की बात करें तो स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी भाई दोनों काफी बेहतरीन थी। जिस तरह से गाँव की लाइफ दिखाई गई है, चाहे भाई आपके गाँव के हो शहर के हो, आप एक बार में कनेक्ट कर जाते हो कि हाँ भाई गाँव ऐसा ही होता होगा, वहां पर चीजें ऐसी ही चलती हैं। अगर गाँव में कोई छोटी सी चीज होती है तो भाई पूरे गाँव को पता चल जाता है, खुशी होती है पूरे गाँव में बढ़ती है, दुख होता है पूरे गाँव में मातम छा जाता है। तो वो सब चीजें आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो और ये सब चीजें ना काफी अच्छी तरह से दिखाई गई है, जिसमें देख के भाई मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तो अच्छा ही बहुत हो गई। अब आते हैं कमियों पर, जो एक आधी इसमें है ना। हाँ है। जो पहली कमी थी भाई वो थी हमारे एकदम नए नवेले सचिव जी जो प्रकट हुए और उड़ गए। हाँ भाई उड़ गए, मतलब बेचारे को प्रकट ही क्यों गया समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई साहब को एक एपिसोड टिकने नहीं दिया। अरे एक तो छोड़ो, आधा एपिसोड टिकने नहीं दिया, आधे में आए और खत्म होने से पहले ही पहले एपिसोड में भगा दिया गया। भाई इतना बुरा किसके साथ होता है, ऐसा कौन करता है भाई। इतना अगर उसको लेके आए हो उस मुट्टे पेट वाले को तो थोड़ा देर तो दिखाते। पर कोई बात नहीं, तुमने नहीं दिखाया, हम तो बुरा बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलेंगे, गलत किया तुमने। उसको थोड़ा सा दिखाते, भसड़ मचती, पता चलता भाई हंगामा हो रहा है, इधर ये वाला आ रहा है उधर वो वाला जा रहा है, पर नहीं हुआ, थोड़ा मजा किरकिरा हो गया, पर कोई नहीं। और जो दूसरी चीज थी भाई कि स्टोरी को है ना अभी है ना लंबा करते जा रहे हैं। इनको पता चल गया कि भाई मैं सीधी सादी बढ़िया चीजें पसंद आती हैं, जिसकी वजह से है ना ये इसको लंबा खींचते जा रहे हैं चिंगम की तरफ। और ये खींचेंगे तो मैं ये कहूंगा कि भाई यार इसको चिंगम की तरह खींचा ना जाए, बस जितना जरूरी है उतना दिखाए तो वो हमें अच्छा लगेगा।
बाकी बिना बात पे इसकी कोई खास बुराई तो करूंगा है नहीं, क्योंकि इसमें इतनी थी भी नहीं। अब आ जाते हैं भाई सीधे वर्डिक्ट पे, आपको ये देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो हमारी तीनों कैटेगरीज एवरेज, गुड और एक्सीलेंट में ये वेब सीरीज भाई एक्सीलेंट में खुद ही मारती है। इसकी वजह से आपको इसको देखना नहीं चाहिए, बल्कि इसमें डूब जाना चाहिए। ये काफी अच्छी सीरीज है और ऐसी प्यारी सीरीज है ना बहुत कम देखने को मिलती है। जितना हो सके इतनी प्यारी सीरीज आप देखा करो, हो सके तो फैमिली के साथ ज्यादा देखा करो, क्योंकि इसको बाद आपको जो मजा आता है ना वो भाई अलग ही लेवल पर रहता है। बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतनी प्यारी वेब सीरीज अपने इंडिया में बन रही है और काफी देख के अच्छा लगता है। तो आप इसको ना जरूर देखना, मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत कम अच्छी सीरीज बनती है और वह भी इतने प्यारी तरीके से बनाई जाए तो भाई क्या ही बात है। तो बस भाई आज के लिए इतना ही था। अब जाते जाते आप लाइक और सब्सक्राइब तो ठोक के जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।